तो गैस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो के अंदर गैस बहुत कुछ अपडेट्स नहीं है, लेकिन जो भी है मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। एज से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या एज जो है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ री साइन करने वाले हैं? क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक फाइनल डील दी है एज को? मैं आपको सब कुछ सही सही बता देता हूँ। देखो क्या है, अभी जो है एज का कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ हो चुका है एक्सपायर। आज सुबह सुबह ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था एक्सपायर, एंड अब एज किसी भी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू डील के अंदर नहीं है। एक अपडेट आपने पता नहीं सुनी होगी, मैंने सुनी कि एज को जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से। एक आखिरी ऑफर मिला, पता नहीं एज उसे जो है कंसीडर करेंगे, रीसाइन करेंगे या नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये अपडेट बिल्कुल फेक है। कोई भी ऑफर नहीं मिला डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से एज को, और ना ही अभी कोई ऑफर मिलेगा। अभी इसके कोई भी चांसेस नहीं है कि एज डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ रीसाइन करेंगे। देयर आर नो चांसेस। एज को मिसलेनियस वाली लिस्ट से हटा देने का मतलब सिंपल है, और एक कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ वगैरह अपडेट वगैरह बताने वाला बंदा आपको इजीली कह के बता सकता है कि भाई अब ये बंदा एज डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ रीसाइन नहीं करने वाला है। मिसलेनियस लिस्ट से हटने का मतलब यही था कि अब कोई स्कोप नहीं है, वहाँ से हटने के बाद कोई चांस ही नहीं है कि वो रीसाइन करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। तो अगर ये अपडेट आपने कहीं से सुनी कि भाई एज जो है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ रीसाइन अभी भी कर सकते हैं, एक आखिरी कॉन्ट्रैक्ट उन्हें ऑफर किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मनगढ़ंत बातें हैं। बाकी हाँ, एज का कल AEW के अंदर डेब्यू जरूर से हो सकता है। कल AEW रेसल ड्रीम इवेंट है, एंड अगर होगा तो मैं आपको फॉरसर बताऊंगा। कल शायद क्रिश्चियन केज और डार्बी अलन का मैच है, मेन इवेंट भी है वो वहाँ पे, तो डॉट्स कनेक्ट करो तो वो शायद AEW में अपीयर हो सकते हैं। एंड यस, कोई भी वो नहीं है, नन कम्पीट क्लॉज नहीं है एज के कॉन्ट्रैक्ट में। ऐसा नहीं है कि 90 दिन वो किसी और कंपनी में नहीं अपीयर हो सकते हैं, वो तुरंत अभी कभी भी चाहे तो कहीं पर भी अपीयर हो सकते हैं। तो ना ही वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ रीसाइन करने वाले हैं, और ना ही कोई लिमिटेशंस है, ना ही कोई बैरियर्स हैं जो कि उनको AEW में अपीयर होने से रोके। तो कल जो है मोस्ट लाइकली एज आपको AEW में अपीयर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एलिमिनेशन चेंबर 2024 को लेके काफ़ी हाइप्ड इवेंट है एलिमिनेशन चेंबर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। काफ़ी टाइम बाद डब्ल्यूडब्ल्यू एक बड़ा इवेंट होस्ट करे ऑस्ट्रेलिया में। 2018 के बाद शायद पहली बार हो रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू कोई PLE लेके जा रही है वहाँ पे। एंड 2018 वाला भी इतना मैसिव नहीं था, सुपर शोडाउन वो था, ठीक ठाक सा था, लेकिन इतना ही हाइप नहीं थी। अब डब्ल्यूडब्ल्यू जब भी इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए जाती है तो हाइप एक बहुत ही अलग लेवल पे पहुंच जाती है। एंड ये हमने देखा भी कि लगभग 85,000 जो प्री रजिस्ट्रेशन से ऑलरेडी इस इवेंट के लिए हो चुके हैं। टिकट्स ऑन सेल जाएंगे तो भयंकर टिकट्स बिकने वाले हैं अनडाउटली। अब प्राइसिंग क्या होगी वो तो वक्त बता देगा, लेकिन अभी के हिसाब से भयंकर हाइप है एलिमिनेशन चेंबर की। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन की तरफ से जो है रिपोर्ट निकल के सामने आई है, इसमें बताया गया है कि एलिमिनेशन चेंबर से ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉफिट। बताया जा रहा है कि अप्रॉक्स एक्सपेक्ट इन्होंने किया है कि $33 मिलियन जो है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कंपनी को प्रॉफिट होगा वहाँ पे। तो ये अमाउंट सिर्फ एक्सपेक्टेड है, इससे ऊपर भी जा सकता है अमाउंट, इससे नीचे भी हो सकता है, लेकिन इतना इन्होंने ऐसे एक्सपेक्ट करके रखा है कि अप्रॉक्स इतना तो होगा। तो भाई $33 मिलियन, $33 मिलियन, ये एक ऐसा अमाउंट है जो कि सुन के ही समझ आता है कि भाई ये क्या है, ये सही में इतने पैसे होते भी हैं क्या? तो ये $33 मिलियन जो है डब्ल्यूडब्ल्यू एटलीस्ट इतना तो कमा के एलिमिनेशन चेंबर से देने वाली है ऑस्ट्रेलिया को। एंड इसीलिए जो गवर्नमेंट वगैरह होती है वहाँ की काफ़ी खुद भी कोऑपरेट करती है। उन्हें पता होता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के शोज बहुत मैसिव होते हैं, वो काफ़ी प्रॉफिट जनरेट कराते हैं गवर्नमेंट के लिए भी। अगर इंडियन गवर्नमेंट को भी ये चीज़ बहुत अच्छे से मालूम चले कि हमें भी प्रॉफिट होगा, हमारी जनता से ही पैसे निकाल के ये हमें भयंकर दे सकते हैं, तो यहाँ की भी गवर्नमेंट शायद से कोऑपरेट करे। आई होप, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट देख लो, UK की गवर्नमेंट देख लो, तो ये लोग जो है जानबूझ के चाहते हैं कि हमारे यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यू के इवेंट्स हो, जितने ज़्यादा हो सके वो हो, ताकि इन्हें प्रॉफिट हो। तो डब्ल्यूडब्ल्यू जो है ये इवेंट लेके जा रही है एलिमिनेशन चेंबर ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे उनको बहुत ही मैसिव प्रॉफिट कराने वाली है। ये वहाँ की लोकल रिपोर्ट्स में इस चीज़ को लिस्ट कर दिया गया, बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि टिफनी स्ट्रैटन को लेके। तो आज टिफनी स्ट्रैटन और बेकी लिंच का मैच हुआ NXT नो मर्सी में, और एक बहुत ही कमाल का मैच था, बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है। अपडेट का कहना है कि बैकस्टेज काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिला है इस मैच को। एक एक्सट्रीम रूल्स मैच था ये, एंड टिफनी स्ट्रैटन जो है बस्टेड ओपन भी हुई, साथ में जो है बेकी लिंच को भी कुछ इंजरीज आई, कुछ 11-12 स्टिचेस उनको लगे हाथ में। तो ऐसे में ओवरऑल मैच बहुत अच्छा था, इन लोगों ने बहुत अच्छा मैच दिया। टिफनी स्ट्रैटन के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठते थे कि इसे रसल करना नहीं आता है, ये जो एक वीक लिंक है विमेन डिवीजन के लिए, लेकिन आज जो इन्होंने साबित कर दिया है कि इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये हर चीज़ कर सकती हैं। तो टिफनी स्ट्रैटन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज, साथ में इसके ऊपर इन्होंने रिएक्ट भी किया है। इन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट करी, उसके ऊपर इन्होंने कैप्शन डाला, ये आप देख सकते हो, मैं इसको सीधा ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ। कहती हैं यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन अपने
अपने मैच के बारे में बात करते हुए साथ में बेकी लिंच की भी तारीफ़ करती हैं, कहती हैं कि बेकी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड मेरा भी बेटर लेके आई वो सामने। साथ में वो ये भी कहती हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिलीव करो कि रेसलमेनिया में भी तुम मुझे जल्दी ही देखोगे। यानी कि इनके अकॉर्डिंग काफ़ी जल्दी ये रेसलमेनिया में भी पार्टिसिपेट करेंगी। अब क्या ये अगले साल का रेसलमेनिया हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 साल 2 साल 3 साल वेट करना पड़े NXT से मेन रोस्टर में आने के लिए, देन रेसलमेनिया में मेन इवेंट तो क्या छोड़ दो, रेसलमेनिया में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब विमेंस मेन इवेंट तो रेसलमेनिया में मुझे नहीं लगता कभी होगा भी। वो एक बार रेसलमेनिया 35 में हो गया, अब नहीं लगता मुझे। हाँ, वो अलग बात है, 2 नाइट का कॉन्सेप्ट है तो एक किसी नाइट 1 में हो जाए वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी फ़िलहाल टिफ़नी स्ट्रैटन यही कहती हैं कि उनका मोटिव है रेसलमेनिया को ऐसे रेसलमेनिया में जाके कम्पीट करना एंड मे बी रेसलमेनिया नाइट 1 मेन इवेंट करना, वो भी हो सकता है इनका मोटिव। तो फिलहाल ये कुछ यही कहती है कि ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, या आपको रेसलमेनिया में कम्पीट करते हुए देखने को मिल जाएंगी। तो ये है टिफ़नी स्ट्रैटन की स्टेटमेंट। अगर आपने इनका मैच देखा होगा आज के NXT नो मर्सी में तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि सेथ रॉलिंस को लेके। क्या सेथ रॉलिंस बहुत जल्दी हारने वाले हैं अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप? तो अब जो है बैकलैश सेथ रॉलिंस के ऊपर थोड़ा सा बढ़ते हुए दिख रहा है। ये बैकलैश ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गया, ये तब से ही है जब से लोग चाह रहे थे कि फिन बैलर जो है अपनी स्टोरी ख़त्म करे एंड वो सेथ रॉलिंस को हरा के चैंपियन बन जाए। लेकिन वो चीज़ हुई नहीं, WWE वहाँ पर ट्रिगर पुल करने में फेल हो गई। फैंस वहाँ पे काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये वेव जो है ख़त्म हो गई। लोगों के अंदर से वो चीज़ चली गई कि ठीक है अब जीत गया रहने दो, चैंपियन बने रहने दो। लेकिन अब शिंसुके नाकामुरा के साथ क्योंकि मल्टीपल मैचेस होते जा रहे हैं रॉलिंस के, तो अब फैंस की डिमांड है कि फास्ट रेन में अब हरा दो रॉलिंस को। मतलब अब इनफ हो चुका है। अब इस रेन में ऐसा भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा है कि जिसके लिए हम बेचैन हो कि नहीं भाई ये रेन हमें चाहिए, ये तो होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए। WWE ईजिली एक्सपेरिमेंट कर सकती है टाइटल चेंज करके। इवन कुछ लोग का ये भी कहना है कि ट्रिपल एच का ये माइंडसेट काफ़ी गलत है कि सारी चैंपियनशिप रेंज को ऐसे लेंदी बनाना। काफ़ी सारे चैंपियंस हैं आपके मेन रोस्टर में जो कि लंबे टाइम से चैंपियन है। रोमन रेंस हो गए, गुंथर हो गए एंड अब सेथ रॉलिंस भी उसी कैलिबर में जा रहे हैं धीरे धीरे। नाइट ऑफ चैंपियंस में ही चैंपियनशिप जीते थे वो। तो ऐसे में कहना है लोगों का कि भाई ट्रिपल एच का अगर ये माइंडसेट है ना कि सारे चैंपियंस को टाइटल दे देंगे 6 महीने 7 महीने 8 महीने, तो ये एक गलत माइंडसेट है। आप टाइटल जल्दी जल्दी भी चेंज करा सकते हो एक टाइटल को हाइप में रखने के लिए। इतना भी नहीं कि 24/7 चैंपियनशिप की तरह बना दिया, लेकिन थोड़ा सा भी नीड नहीं है कि ये रॉलिंस को चैंपियन बनाया जाए। ये कुछ काफ़ी सारे फैंस का कहना है। अब ऑब्वियसली इससे सेथ रॉलिंस के फैंस अग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस चीज़ से अग्री जरूर से करूँगा। ये रॉलिंस की रेन में आज सच कोई स्पेशलिटी नहीं है जिस वजह से हम लोग ऐसे वो रहें कि हाँ भाई ये रेन अभी कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर रॉलिंस इस पॉइंट पे किसी रैंडम एपिसोड में भी रॉ वगैरह में हार जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आज सच किसी का वो रिएक्शन आएगा कि अरे भाई क्यों हार गया। ठीक है, कोई ऐसा स्पेशल हो भी नहीं रहा है तो हार भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या कहते हो आप लोग कमेंट करके बताना। डिमांड तो यही है कि टाइटल हराई जाए। अब आपके थॉट्स कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।